नमस्कार दोस्तों, ज्ञानकुल के इस लर्निंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होम टैब के अंदर नंबर ग्रुप के बारे में, और नंबर ग्रुप के अंदर जो भी कमांड्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बटन्स आपको दिख रहे हैं, उसको आज हम समझेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो सेल है, उस सेल के अंदर जो भी हम लोग डेटा को एंटर करते हैं, यानी कि जो भी कैरेक्टर्स इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, वो या तो नंबर हो सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ, और नंबर जो है हमारा सेल के राइट हैंड साइड की ओर रहती है ऑलवेज, राइट। और जब मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ज्ञानकुल लिख रहा हूँ, और मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ओके। ज्ञानकुल जो है वो हमारा लेफ्ट साइड की ओर रहता है, यानी कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड की ओर रहता है, और नंबर जो है वो राइट हैंड साइड की ओर रहता है सेल्स के। और जब बूलियन कोई के एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं, जैसे ट्रू, तो ये ऑलवेज मिडिल में रहती है। फॉल्स, ये भी मिडिल में रहती है। ये दोनों के दोनों बूलियन एलिमेंट्स है। नाउ यानी कि बूलियन एक्सप्रेशन है। और उसके बाद में कोई जैसे एरर कोई रहता है, जैसे एरर, जैसे मैं यहाँ पे जस्ट सपोज यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड कर देता हूँ ज्ञानकुल से, यानी कि टेक्स्ट से, तो डेफिनेटली उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो एरर ही आएगा। तो जो एरर मैसेज है वो भी हमारा मिडल में ही दिखाता है, यानी कि बीच में दिखाता है, ओके। तो ये हमारा इस टाइप के कैरेक्टर्स को एक सेल एक्सेप्ट करता है। नाउ अब हम बात करते हैं, मैं इसे हटा देता हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब कभी भी हम कोई डेटा को एंटर करते हैं, तो जब वहाँ पे हम लोग नंबर लिख सकते हैं, राइट, कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस टाइप के भी एंटर को हम लोग करते हैं, नॉर्मली जो एंटर करते हैं, जैसे एक्सेल सीट आपने खोला और नंबर एंटर कर रहे हैं, तो वो हमारा जनरल फॉर्मेट में रहता है, यानी कि जो सेल है उस सेल का जो फॉर्मेट है, यानी कि जो लिखने का तरीका है, वो है हमारा जनरल। नाउ समटाइम हमें क्या होता है कि हमें नंबर्स में लिखनी पड़ सकती है, कोई करेंसी में लिखना पड़ सकता है, कोई कभी कभार हमें डेट लिखना होता है, टाइम मेंशन करना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा को हम लोग एंटर करते हैं। तो वो एंटर किस टाइप के डेटा है और उसको किस तरीके से आपको शो करना है अपने सीट में, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल 11 टाइप के दिखाई दे रहे हैं, और उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसको थोड़ा आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक डेटा एंटर करके रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैंने एक डेटा एंट्री करके रखा हुआ है, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नेम, सैलरी, कोई एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय का सैलरी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। और यहाँ पे जो लिखी गई है सारे के सारे आप देख सकते, चेक कर सकते हैं, जनरल फॉर्मेट में लिखी गई है। सारे के सारे जनरल फॉर्मेट में लिखी गई, चाहे वो नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, सारे के सारे जनरल फॉर्मेट, यानी कि जब कभी भी आप कोई डेटा एंटर करते हैं वो सारे के सारे जनरल फॉर्मेट में ही होते हैं ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो 30,000 यहाँ पे लिखी गई है वो जनरल में ना होकर नंबर में दिखना, मतलब नंबर में दिखे। तो मैं सिंपल इसे नंबर को क्लिक कर देता हूँ, तो ये अभी लग रही है कि सचमुच में कुछ अमाउंट यानी कि पैसे के बारे में बात हो रही है। तो 30,000 यहाँ पे अभी लग रही है, राइट। और उसी प्रकार से आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे करेंसी में भी आप रख सकते हैं करेंसी। तो यहाँ पे जो करेंसी का सिंबल है वो सिंबल यहाँ से चली आती है, ओके। मैं सिंपल सारे के सारे को सेलेक्ट कर देता हूँ एंड देन करेंसी। देखिए 30,000 रुपीज़ में, आपको ये रुपीज़ में था या फिर डॉलर में था आपको पता नहीं चल रहा था जब मैंने नंबर लिया था। अभी मैंने यहाँ पे करेंसी लिया तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये करेंसी है, राइट। अब इसके जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है, इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करेंसी ना लेकर अकाउंटिंग करता हूँ, तो अकाउंटिंग में क्या हो रहा है, अकाउंटिंग में लिखने का तरीका करेंसी की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंट लग रहा होगा, राइट। जो रुपीज़ का सिंबल है वो थोड़ा सा आगे की ओर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। तो इसको आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं एक ही बार, लाइक दिस। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आपको सिंपल करना है जनरल फॉर्मेट को क्लिक, यानी कि जनरल फॉर्मेट को आप क्लिक करेंगे तो कोई भी यहाँ पे कोई नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का फॉर्मेट यानी कि स्टाइल्स यहाँ पे लग नहीं रही है। ये अभी नॉर्मल यहाँ पे आप जैसे एंटर करते हैं वैसे यहाँ पे दिख रही है, ओके। अब इसी चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉमा का आपको दिखाई दे रहा होगा बटन, तो कॉमा स्टाइल को जब आप क्लिक करते हैं तो जैसे ये नंबरिंग वाला स्टाइल था वैसे आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 30,000, 25,000। जैसे यहाँ पे 1,10,000 है तो इसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। 1 लाख के ऊपर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट, कॉमा, फिर 10,000 के बाद में भी कॉमा दिख रहा है। तो कॉमा के फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है, यानी कि नंबरिंग स्टाइल में लिखना है, तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यस, कुछ इस प्रकार से ये अभी आपको सिंपल अकाउंटिंग फॉर्मेट में आपको दिख रही है, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसे आप एक ही बार सिलेक्ट करके भी कर सकते थे, लाइक दिस, ओके। अब मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ पे मैंने सैलरी लिखा हुआ है, मैं इसके आगे सिंबल भी लगाना चाहता हूँ। तो आपको यहाँ पे करेंसी सेक्शन में जाना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट के,
ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको करेंसी आपका चूज करना है। जैसे मेरा इंडिया है, इंडिया का रुपीज़ होता है तो उसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी अकाउंटिंग फील्ड में ही है, अकाउंटिंग फॉर्मेट में ही है और यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल सभी के आगे लग गई। ओके, तो यहाँ पे आप इस सेक्शन से आपको आप करेंसी सिंबल आप यहाँ पे दे सकते हैं और कॉमा से आपको नंबरिंग एंड अकाउंटिंग फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, यानी कि कॉमा स्टाइल्स में आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन। यहाँ पे भी मैंने एक डेटा एंटर करके रखा हुआ है कुछ 5 एम्प्लॉय के बारे में और यहाँ पे मैं डेट लिखने वाला हूँ, सभी की ज्वाइनिंग डेट लिखने वाला हूँ और उनको टारगेट दी गई थी 30,000 सभी को और उनका सेल है 28,000, यानी कि ये भी सिंपल नंबर नहीं है, ये सिंपल एक अमाउंट है। तो इसे मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। ओके, लाइक दिस। तो ये मेरा 30,000 में 28,000 का सेल किया हुआ है, 30,000 में 25,000 का सेल किया हुआ है। इस तरीके सभी के यहाँ पे अभी एंटर हो गया, अकाउंटिंग फॉर्मेट पे सारे के सारे हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे डेट लिखने वाला हूँ, यानी कि डेट फॉर्मेट में लिखने वाला हूँ। यहाँ पे जो भी इस सेल के अंदर मैं जो लिखने वाला हूँ वो एक डेट होगी। तो सिंपल डेट आप लिखते हैं लाइक इस प्रकार से, जैसे आज 29 है तो 29 स्लैश उसके बाद में मंथ जैसे 01/2024। जब आप इसे एंटर करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसे डेट के फॉर्मेट में ले लेता है। लुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट फॉर्मेट में ले चुका है ये। ओके, और आप यहाँ पे जो दिए गए फॉर्मेट्स हैं उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम कस्टमाइज़ के बारे में सीखते हैं। तो कस्टमाइज के लिए आपको फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स में जाना होगा, जिसको निकालने का 3 ऑप्शंस आपके पास में है। 3 तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ से तो चेंज कर ही सकते हैं, राइट। और दूसरा तरीका है, आप यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको एरो दिखाई दे रहा होगा उसको जब आप क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और यही डायलॉग बॉक्स आप सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है एंड देन फॉर्मेट सेल में आपको जाना है तो फॉर्मेट सेल का बॉक्स आ जाएगा। ओके, तो इसमें हम अभी नंबर सेक्शन पे, यानी कि नंबर सेक्शन में, और जैसे ये अलाइनमेंट फॉन्ट है उसी प्रकार से अलाइनमेंट फॉन्ट बॉर्डर ये सारे के सारे यही ऑप्शंस यहाँ पे भी दिखाई देंगे। अभी हम लोग नंबर के बारे में सीख रहे हैं तो नंबर को थोड़ा देख लेते हैं। तो नंबर में मेरा ये जो सेल है, इस सेल के ऊपर मैंने किया था राइट क्लिक, तो यहाँ पे डेट दिखा रहा है, इस फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि डेट इस सेल में डेटा जो है वो डेट के फॉर्मेट में ही रहे, लेकिन उसका जो लिखने का जो तरीका है फॉर्मेट में कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, आगे डेट रहेगा एंड देन महीना रहेगी, उसके बाद में फिर मेरा ईयर रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कुछ उसी फॉर्मेट में आ गया, मेरा डेट आ रहा है, फिर उसके बाद में मंथ जो है वो मेरा टेक्स्ट के फॉर्मेट में आ रहा है और जो यहाँ पे ईयर है वो ईयर पूरा का पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर से दोबारा इसको करते हैं फॉर्मेट सेल एंड देन आप यहाँ से इस तरीके से, इसमें अभी आपको डे भी ऐड हो जाएगा। ओके, सिंपल मंडे, यहाँ पे डे भी आपका एंटर हो गया। तो इसी प्रकार से आप डेट यहाँ पे दे सकते हैं जैसे आपको रिक्वायर हो। नाउ अभी मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से डेट एंटर करूँ कुछ लाइक इस तरीके से। 29 जैन का मैं जैन लिख रहा हूँ, यानी कि मंथ का 3 लेटर, पहले 3 लेटर लिख रहा हूँ, उसके बाद में ईयर लिख रहा हूँ। तो कंप्यूटर क्या करेगा, इसे डेट के फॉर्मेट में तो लेगा लेकिन इसे कस्टमाइज के रूप में रखेगा। सी यहाँ पे देख सकते हैं आप, कस्टम फॉर्मेट में इसे ले रहा है, यानी कि मैंने खुद से टाइप करके लिखने का प्रयास किया था, इसलिए कस्टम में ये दिखा रहा है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल में जाना है एंड देन कस्टम सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये सेक्शन ले रहा हूँ जहाँ पे आपको डेट मंथ ईयर दिखा रहा है और साथ में आपको यहाँ पे टाइम भी दिखा रही है। तो ओके जब मैं करता हूँ तो कंप्यूटर का जो टाइम है वो यहाँ पे बेसिकली वही दिखाएगा, डेट एंड टाइम आपको दिख रही है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर्मेट में डेट भी लिख सकते हैं या फिर जो भी डेट या भी जो भी डेटा आप लिखेंगे उस डेटा का फॉर्मेट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एफिशिएंसी की ओर जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो टारगेट दी गई थी, राम को टारगेट दी गई थी, उसका जो सेल इसने किया है उसका मुझे यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है कि उसका परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कितना है। तो उसके लिए मुझे मैथमेटिकल कुछ फार्मूला लगाना होगा परसेंटेज का। तो मैं निकालता हूँ इक्वल्स टू 28,000, यानी उसका जो सेल है आउट ऑफ डिवाइडेड बाय 30,000। ओके, जब मैं, और इसे मुझे परसेंटेज में शो करना है तो इसीलिए मुझे इसे इंटू करके 100 करना है। जब मैं इसे एंटर करूँगा तो ये मेरा अभी 93.3333% यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज के बाद में जो डिजिट दिख रही है आपको, तो उसे मुझे डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज और इंक्रीज, यानी कि डेसिमल के बाद का डिजिट को बढ़ाना या फिर घटाने के लिए आपको यहाँ पे 2 बटन दिए गए। जैसे मैं यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ
तो 93.3 डेसिमल के बाद में बेसिक जनरली आपका 1 डिजिट या फिर 2 डिजिट को ही रखी जाती है, तो मैं यहाँ पे 1 डिजिट को रख रहा हूँ। अब मैं इसे बढ़ा भी सकता हूँ, इंक्रीज भी कर सकता हूँ, लाइक दिस। इसे आप राउंड फिगर में भी रख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो कैसे किया मैंने, इक्वल्स टू सेल जितनी थी उसको डिवाइड कर दिया उसके टारगेट से और इनटू 100 लाइक दिस। इसे राउंड फिगर में रख देता हूँ यानी कि 83। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो परसेंटेज दिख रहा है वो परसेंटेज के सिंबल के साथ में रहे, तो उसके लिए मुझे डिवाइडेड बाई 100 के साथ में इनटू नहीं करना है। यानी कि जब मैं इसी में दिखा देता हूँ आपको, इक्वल्स टू ये जो सेल है इसको डिवाइड कर रहा हूँ इससे, यानी कि टारगेट से डिवाइड कर रहा हूँ और इनटू करके 100 नहीं करना है आपको, ठीक है। सिंपल आपको आपने क्लिक किया, एंटर किया, उसके बाद में आपको परसेंटेज का सिंबल को क्लिक कर देना, तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे करता हूँ इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करना है यानी कि सेल को डिवाइड करना है टारगेट से और एंटर कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज सिंबल को सिंपल क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में कि मैंने यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर दिया है और परसेंटेज के बटन को क्लिक कर दिया है, तो ये परसेंटेज में शो हो रही है मेरा डेटा। लेकिन यहाँ पे मैंने 100 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज को अगर मैं क्लिक कर देता भी हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से एरर दिखाएगा, राइट। तो मुझे सिंपल करना है, अगर मैं परसेंटेज को एक्टिव करता हूँ तो 100 नहीं लिखना है मुझे, लाइक दिस। ओके, यानी कि जो मैंने ये डेटा अभी यहाँ पे एंटर किया हुआ है वे ये सारे के सारे जनरल फॉर्मेट से चेंज होकर परसेंटेज में आ चुके हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने सेल के अंदर जो भी डेटा को एंटर करते हैं उसको, उसके जो भी फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को कुछ इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा नंबर ग्रुप के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे एडिटिंग ग्रुप के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।